हरे कृष्णा। आज के साप्ताहिक शुक्रवारी लाइव सेमिनार में आप सबका स्वागत है। हमारा जो लाइव सेमिनार है जो हमारे लाइव समस्या पे आधारित है और सबसे बड़ी लाइव समस्या जो मनुष्य के लिए है वो है स्वास्थ्य की समस्या। और स्वास्थ्य के सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य है, लेकिन सबसे बड़ा स्वास्थ्य जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है आरोग्य की, जो मान्यता प्राप्त है, ऐसे जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रमाणित किया हुआ जो स्वास्थ्य का अंग है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, वो बहुत ही प्रमाण से दुर्लक्षित होता है। और इसलिए हम काफी ख्याल रख रहे हैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी। और इतना सारा परिश्रम लेके भी, दिन रात प्रयास करने के बाद भी हम देखते हैं फिर भी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाते। पूर्ण रूप से स्वास्थ्य का एक प्रमाण है कि पूर्ण रूप से आनंदमय जीवन रहना, और ये सबसे बड़ा अंग है स्वास्थ्य का, जिससे हम समझ सकते हैं हम पूर्ण स्वास्थ्य है। इसलिए पूर्ण रूप से आनंदमय रहने के लिए ये चारों जो अंग है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, अगर ये आप परिपूर्ण हैं तो आप सही रूप से स्वास्थ्य कहलाते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इसके ऊपर चर्चा होने के लिए। और यहाँ पे हम लाइव सेमिनार में ऐसे कुछ सिम्टम, साइन जो हर बीमारी के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे हम जान सकते हैं कि ये रोग से मैं पीड़ित हूँ, ऐसे हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे लाइव इसलिए कहा गया है, हम लाइवली हमारे जीवन में खुद परखते हैं कि ये समस्या मेरे इसमें मौजूद है, और यहाँ पे हम खुद का निदान करते हैं। और इसके लिए हम क्या क्या जो रीजन है, जिसे इटियोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि बीमारी मालूम होने के बाद ये सबसे बड़ा अंग है, ये बीमारी क्यों होती है, इसके अलग अलग कारण क्या है। क्योंकि अगर हम अपने रुग्णों को नहीं बताएंगे तो ये कंप्लीट हमारा ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर का प्रथम जो कर्तव्य रहता है कि रोग अगर ग्रस्त है, अगर रोगी, तो उससे पहले निदान करवाना कि ये इस रोग से आप पीड़ित हो और ये रोग क्यों हुआ है, इसकी अगर जो इटियोलॉजी है, जो कारण है, वो भी बताना फर्ज रहता है। और उसके बाद उसका सही तरह से इलाज क्या है, और जब हम उसके निदान, उसके बाद ये क्यों हुआ है, और उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट क्या है, और ऐसे परिपूर्ण डॉक्टर से हम अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे आध्यात्मिक स्वास्थ्य का चर्चा करने के लिए। तो अलग अलग सिम्टोलॉजी है जो आध्यात्मिक जो पीड़ा हमें दर्शाती है, और सबसे बड़ी जो अंतरंग जो हमारे हृदय के विकार है, वो सबसे बड़े विकार है जो हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य होने के बावजूद हमें हमेशा एक उदासीनता, एक नैराश्य देते हैं, जिससे हम बाह्य रूप से बहुत ही स्वास्थ्य दिखे, आनंद दिखे, लेकिन अंतरंग बीमारी से अगर हम पीड़ित है तो हम सही में एक बीमार ही कहलाते हैं, और जिससे हम दुखी रहते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य यहाँ पे चर्चा करना। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े जो खूंखार बीमारी है, जो हृदय के अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 अनर्थ, ये सबसे बड़ी बीमारी है। अंतरंग जो हमारा स्वास्थ्य है उसमें बिगाड़ देने के लिए, और अगर ये दुर्लक्षित है और अगर हम इसका इलाज नहीं कर रहे तो हम बाह्य रूप से अगर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक से बहुत ही स्वास्थ्य रहे, लेकिन हमेशा हम पीड़ित, दुखी रहते हैं। तो यह कारण है यहाँ पे हम लाइव सेमिनार चर्चा करते हैं। अब तक हमने एक क्रोध, लोभ और काम
इसके ऊपर चर्चा की, उसमें हम सारे सिम्टम देखे, हमने अलग अलग रीजन देखते ये बीमारी क्यों होती है और इसके लिए इलाज क्या है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं मोह क्या है। ये मोह एक ऐसी अंतरंग बीमारी है जिससे ऐसे शास्त्र कहते हैं, और हमारी ये चर्चा है ये एक हमारे जो प्रमाणित शास्त्र है भगवत गीता और भागवतम, ये जो प्रमाणिक सारे वेदों का सार है, ऐसे प्रमाणित शास्त्र प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो शास्त्र है जो हम सही में अगर परखे तो व्यवहार में हम सही में उसको समझ सकते हैं, इसके आधार पर हम चर्चा करते हैं। तो शास्त्र के प्रमाणानुसार यहाँ पे हम सारे लोग एक ही कॉमन बीमारी से त्रस्त है, वो है मोह, और ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। मोह का अर्थ है ज्ञान, इल्यूजन, और अगर आधी अधूरी पहचान लेके अगर हम यहाँ पे जीवन व्यतीत करते हैं, जो हमारा रियल जो हमारी पहचान है वो अगर भूलकर हम आधी जो गलत पहचान लेके अगर हम यहाँ पे जीवन जीते हैं, वो एक सबसे बड़ा दुख का कारण बताया है। और ऐसा इल्यूजन जो इंग्लिश में हम बोलते हैं और मोड ऑफ इग्नोरेंस, और वही एक मोह का सबसे बड़ा कारण है। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं सही में हम मोह से त्रस्त है और इसके लक्षण क्या क्या है, और ये हम यहाँ पे श्रृंखला हमारी चल रही है और इसलिए ये सारा शास्त्र के ऊपर आधारित है और ये एक ट्रांसडेंटल एक दिव्य ज्ञान के आधारित है। इसलिए हमें सर्वप्रथम जो भगवान ने ये ज्ञान दिया है और इसलिए हम भगवान की आराधना करते, सरस्वती माँ की आराधना करते, गुरु की आराधना करते, उनसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे अज्ञान रूपी जो अंधेरा है उससे हम ज्ञान के प्रकाश तक हम लेके जाए। इसलिए हम उनके प्रसन्न हेतु शुरू में भगवान के और गुरु के प्रसन्न के हेतु हम उनसे प्रार्थना करते हैं और हमारा लाइव सेमिनार स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। आज के लाइव सेमिनार में हम चर्चा कर रहे हैं ऐसी एक आध्यात्मिक जो बीमारी है, अंतरंग स्वास्थ्य की एक बीमारी है जो मोह कहलाती है। मोह का अर्थ है इल्यूजन, भ्रम। अगर हम सही जो हमारी पहचान है वो भूल कर अलग पहचान लेके हम अपना जीवन या कोई कर्म व्यतीत करते हैं तो वो मोह कहलाते हैं और उससे सबसे बड़ी दुख की श्रृंखला चालू होती है। तो सही में अगर मैं जो मेरा अस्तित्व है वो भूल के अगर अलग पहचान में जाती हो तो सारे मेरे कार्य जो है, जो मेरा कार्य का परिणाम है वो गलत ही निकलने वाला है। क्योंकि सही पहचान सही समय अगर इसका कॉन्शियसनेस ना रहे कि मैं अलग पहचान से कुछ कार्य करती हूँ तो जो सामने वाला है जिसके लिए मैं कार्य करती हूँ उसका भी नुकसान होता है, विनाश होता है, मेरा भी विनाश होता है। ये ऐसे शास्त्र हमें कहते हैं। और सबसे बड़ा जो मोह है उसे माया कहते हैं। इसलिए ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो शास्त्र में हम देखते हैं जिसमें हम बहुत बार सुनते हैं कि मोह माया, लेकिन हम बहुत ही कैजुअली उसको इस्तेमाल करते हैं और इसलिए बहुत ही जरूरी है। एक गंभीर स्वरूप की बीमारी है ऐसे शास्त्र हमें कहते हैं, वो सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो क्या है मोह, क्या है माया, इसके लक्षण क्या है,
सही में हम इससे पीड़ित हैं और ये क्या कारण है मोहग्रस्त माया का और इसका क्या इलाज है, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मोह माया, तो ऐसे कुछ शास्त्र में जो अगर स्वास्थ्य के लिए हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जैसे अगर शारीरिक स्वास्थ्य एक अंग है तो वैसे हम हमेशा, ये हमारे लिए बहुत ही कॉमन है और ये प्रचलित है, जैसे कैंसर की बीमारी हो, डायबिटीज की बीमारी हो, हाइपरटेंशन की बीमारी हो, और ऐसा हमें शरीर से पहचान दिया जाता है कि ये डायबिटिक वाला शरीर है, ये बीपी वाला शरीर है। और जैसे हमारी प्रकृति बनती है वैसे हर चीज के लिए अगर डायबिटीज वाला पेशेंट आता है तो हर अगर बीमारी है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट रहेंगे। बीपी वाला पेशेंट आता है तो उसके लिए हमें अलग सब जो है कि बहुत ही हाई रिस्क बोला जाता है। तो इसलिए हम कैटेगराइज करते हैं पेशेंट वाइज कि पेशेंट पहले आता है तो ये सही में उसका शरीर कैसा है, ये शरीर डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है, ये शरीर बीपी वाला है या ये शरीर जो है नॉर्मल बीपी वाला है। वैसे ही शास्त्र के लैंग्वेज में ऐसे कैटेगराइज होती है जो है राजसिक, तामसिक और सात्विक। ये तीन जो कैटेगरी दिए जाती है वो ये हमारे अंतरंग, हमारा स्वास्थ्य कैसा है उसके लिए कैटेगराइज कहते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है ये समझना कि हमारा शरीर जो राजसिक है, तामसिक है या सात्विक है, और उसके अगर कैटेगराइज अनुसार हम खुद को पहचान सकते हैं कि हमने क्या परहेज करना चाहिए, हमने किसके लिए, हमने क्या कौन से इसमें हमने ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे डायबिटीज अगर है तो ऐसे पेशेंट को, रोगी को हार्ट अटैक, अलग अलग स्ट्रोक, अगर कुछ जख्म होती है तो उसमें वो जल्दी भर्ती नहीं, अगर इनका ऑपरेशन होता है तो उनके लिए अलग सब मोड ऑफ ट्रीटमेंट अलग रहती है। इसलिए कॉशियस रहना पेशेंट के लिए, डॉक्टर के लिए भी बहुत जरूरी है अगर ये हम शरीर कैटेगराइज करते हैं। वैसे ही शास्त्र के लैंग्वेज में एक अंतरंग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है, अगर डॉक्टर है तो पेशेंट को पहले कैटेगराइज करना कि ये शरीर किससे, ये शरीर की टाइप क्या है, ये कौन सा मोड में बैठता है। तो वैसे ही तामसिक, राजसिक और सात्विक, ऐसे ये तीन अलग अलग मोड है। इसमें हम देखते हैं जैसे मोह, ऐसा कहा जाता है मोह और माया जो एक इल्यूजन है, और अगर तामसिक है तो वहां पे डीप इल्यूजन है, मोह से पूरा 100% एक ग्रस्त है। ऐसे तामसिक कैटेगरी के करते हैं और ऐसे कैटेगरी के लोग की अलग पहचान रहती है। वैसे ही राजसिक जिसमें इल्यूजन है, लेकिन वो ऐसा कहा जाता है कि जैसे तामसिक के लिए पूरा डार्कनेस, उनमें कहीं कोई भी टोटल अंधेरा, टोटल डार्कनेस है, थोड़ा भी लाइट नहीं है। तो ये जो है कि जैसे पूरा अंधेरा, अज्ञान रूपी, तो ज्ञान का थोड़ा भी वहां पे प्रकाश नहीं है। तो ये डीपली ऐसे अंधेरे में रहने वाले लोग हैं, वो एक समाज के लिए और खुद के लिए भी घातक रहते हैं, और इसलिए उनकी कैटेगराइज में उनको बोला जाता है ये टोटल मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं, और सबसे बड़ा निशानी है पागलपन में रहते हैं। ये तामसिक लोग ये मोहग्रस्त रहते डीपली, और इसलिए वो उनका जो फल है जो 100% वो विनाशकारी रहते खुद के लिए और समाज के लिए भी उनका कोई दायित्व नहीं रहता। ऐसे तामसिक प्रकार है। तो तामसिक प्रकार शास्त्र फिलोसॉफिकली वाइज हमें ऐसा ये भाषा देते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी समझने के लिए पुराण जैसे भागवतम है, रामायण है, महाभारत है, वैसे ये पात्र हमें दिखाते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि इसे तामसिक कहते हैं उनके गुणों के आधार पर। जैसे शरीर का गुण रहता है कि शरीर में अलग अलग विकार होते हैं, उससे हम डायबिटीज कहा जाते हैं, वैसे ही लक्षणों के, उनके गुण के लक्षणों से ये तामसिक वाला है या राजसिक वाला है
या सात्विक वाला है, हम ऐसे पहचान कर सकते हैं। तो तामसिक जो है वो उदाहरण में हम रामायण में देखते हैं, जो 3 भाई है, जो है कुंभकर्ण है, रावण है और विभीषण है। ये कुंभकर्ण ये तामसिक एक लक्षण है, ये गुणों वाला है। तो हमें शास्त्र में ऐसे गुण समझ में आता है कि तामसिक जो पूरा मोड ऑफ मैडनेस में है, इग्नोरेंस में है और टोटल इल्यूजनरी पावर है, अंधेरा है, वहां ज्ञान का कोई रास्ता नहीं है। तो उसकी ओरिजिनल जो पहचान है, तो ओरिजिनल पहचान क्या है, हम सबसे ओरिजिनल पहचान जो हमें शास्त्र देते, इसलिए बहुत ही जरूरी है शास्त्र पढ़ना। अगर हमें पूरा कंप्लीट स्वास्थ्य रहना है तो शास्त्र की परिभाषा अनुसार कि हमारी पहचान क्या है, हु आई एम, तो वहां पे हमें बताया जाता है कि यू आर सोल, आप आत्मा हो। आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म कवरिंग रहती है, मन बुद्धि और अहंकार की एक लेयर रहता है, वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है, और उसके ऊपर एक ग्रॉस जो बॉडी रहती है जिसे हम शरीर कहते हैं। तो आपके ऊपर है, आपके नॉलेज के ऊपर है, आपके विकास के ऊपर है। तो जैसे मोड ऑफ इग्नोरेंस जो तामसिक है, वो अपनी खुद की जो पहचान है कि मैं आत्मा हूं, उसके बाद एक सूक्ष्म शरीर और मन बुद्धि अहंकार भी हो, और उसके बाद में एक शरीर भी हो। तो वहां पे वो खुद को बस शरीर के लेवल पे ही जीते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी पहचान है, जो एक मन बुद्धि अहंकार ऊपर से एक आत्मा हो, और उसके बाद एक पहचान आती कि आत्मा एक परमात्मा, एक सृष्टि के जो भगवान है उनका एक अंश है। तो एक सृष्टि से उनका बहुत बड़ा कनेक्शन है। वो अपना खुद की ये आइडेंटिटी भूल जाते हैं, उसे कहते हैं इग्नोरेंस, जो है एक मोह, जो माया, जो जिस भाव में आप रहते हैं वो भाव से एक इल्यूजनरी एनर्जी है। जैसे हम गुरुत्वाकर्षण की एनर्जी जो प्रकृति की है, वैसे ही यहाँ पे हमें ऐसे जो 5 गुणधर्म है, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, जो गुण प्रकृति के और काल, ये पूरी जानकारी हमें दिया जाता है, क्योंकि हमें एक प्रकृति का सबसे बड़ा घटक है और हर प्रकृति का काल का गुण का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। लेकिन अगर ये पूरा कॉन्शियस हम नहीं रहे तो हम आधी अधूरी पहचान लेके जीते हैं, और लेकिन ये परिणाम तो होने वाले प्रकृति की काल के, और हमारा जो मेन अस्तित्व है वो तो रहने वाला है। लेकिन अगर हम आधा ही, हमारी डेवलपमेंट पुअर है, अगर हम आधी पहचान लेके अगर जीते तो सारा उससे ही समस्या उत्पन्न होती, उसे एक इग्नोरेंस इल्यूजन कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जो इल्यूजनरी एनर्जी है, जैसे गुरुत्वाकर्षण की एनर्जी, हम ऊपर उठते हैं तो फिर से हमें नीचे लेके जाने की जो एनर्जी रहती है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं साइंस के लैंग्वेज में। वैसे ये बड़ा साइंस है, वो हमें एक इल्यूजनरी एनर्जी है जो भगवान की एनर्जी है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे एनर्जी हमारे सोल के ऊपर या प्रकृति के ऊपर कार्य करती है, और ये प्रकृति क्या है, उसके अलग अलग एनर्जी क्या है, कैसे ये अलग अलग जीवों को यहाँ पे उनके ऊपर कार्य करते हैं, ये पूरी पहचान हमें शास्त्र देते हैं। अगर हम उसका रियल अभ्यास करें और विज्ञान रूप में हम रियलाइज करें, तब हमें समझ में आता है। तो वैसे ही मोड ऑफ इग्नोरेंस में ये इल्यूजनरी एनर्जी जो भगवत गीता में 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामवे प्रपंदते ते माया एताम तरंती ते। तो मेरी ये दैवी शक्ति को पार करना कठिन है, किंतु मेरे शरणागत में जो आते हैं वो सरलता से इसे पार करते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अगर मेरे शरणागत जो शास्त्र पहचानते हैं और ऐसे गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये शास्त्र पहचानते हैं, तो इनको ये एनर्जी क्या है वो समझ में आती है, और इनको पार करना ये भी वो सरलता से करते हैं। तो मोहग्रस्त जो व्यक्ति है, जो उसके ऊपर एनर्जी हावी हुई है, जैसे पागल इंसान है या ड्रंकन इंसान है, तो ड्रंकन इंसान ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है हम जिससे समझ सकते हैं मोह क्या है, माया क्या है। जैसे ड्रंकन इंसान जब ड्रिंकिंग करता है वो पूरा मोहग्रस्त होता है, वो पूरा भ्रमित होता है, खुद क्या है, वो कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी सही पहचान क्या है, वो उसको ऊपर क्या होता है कि जैसे एनेस्थेशिया
जैसे हम भूल देते हैं, तो रोगी जो यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, बड़े बड़े उसके ऊपर विजार जो नाइफ चल रहे हैं और बड़े बड़े कटिंग हो रही है बॉडी के ऊपर, फिर भी इतना दर्दनाक जो प्रोसेस चल रही है, फिर भी एक भूल का इंजेक्शन अगर डॉक्टर देते हैं तो वो क्या होता है, भ्रमित होता है, उसको कुछ भी वहां पे प्रोसेस है लेकिन ये भ्रमित है, जो ही इल्यूजन बोलते हैं। वैसे ही एक ड्रंकन इंसान जब ड्रिंकिंग ले लेता है ना, तो ड्रिंकिंग में उसको वो कौन है, क्या कर रहा है, उसकी सही पहचान क्या है, उसने क्या करना चाहिए, वो पूरा इल्यूजन में जाता है, भ्रम में जाता है, और वहां पे उसको समाज का जो अंग है, दायित्व है फैमिली का, वो भी भूल जाता है, और खुद के शरीर के लिए भी वो विनाशकारी होता है। तो ये है तामसिक जो व्यक्ति है, और ऐसा कुंभकर्ण हम पात्र मिलते हैं, वहां पे उनकी दो ही कंडीशन है, सोते और खाते हैं। तो ऐसे ये तामसिक लोग जो है, उनकी जो प्रकृति रहती है वो सिर्फ शरीर की पहचान लेके बैठे, और शरीर के जो नीड है, खाना पीना जो है, कि हमारे जो एनिमल लेवल पे जो चीज करते हैं उससे बाद में खाना पीना, और थोड़े से और प्रगत है तो फैमिली उत्पन्न करना, फैमिली की जवाबदारी लेना है और खुद का संरक्षण करना है। तो ये चीज ऊपर ऊपर की पहचान है, वही क्रिया करते, वही कर्तव्य करते जो उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म है हमारा कर्तव्य, जो हमने पूरे आइडेंटिटी पहचान करके हमने पूरा अगर कर्तव्य निभाया तो हम परिपक्व रहते हैं, खुद के लिए, फैमिली के लिए और समाज के लिए और अपने मनुष्य जीवन के लिए भी। लेकिन अगर उसकी पहचान ही है कि वो सिर्फ खुद को एक, उसका जो है आइडेंटिटी की मैं एक शरीर हूं और मैं परिपूर्ण हूं, मैं एक भगवान हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी फैमिली का मैं अंग हो, किसी समाज का अंग हो, देश का अंग हो, ये सृष्टि का अंग हो, ये पहचान होने के बाद भी, उसका जो दायित्व है वो होने के बाद भी वो भूल जाता है बस मैं और मेरी नीड। और ऐसा व्यक्ति जो है खुद के लिए भी घातक होता है और समाज के लिए भी घातक होता है। जो हम अपने रामायण में ऐसे अलग अलग जो पुराण आते हैं तो उसमें ये कथा में हम समझ सकते हैं कि जो है कुंभकर्ण का क्या हाल हुआ, कि जैसे रावण ने उनको युद्ध के लिए बुलाया तो वहां पे समझ में आ रहा था उसे कि ये जो रावण एक स्त्री को लेके आया है और वही एक विनाश का कारण है, और उसके लिए ये पूरे संबंधी जो पूरा लंका है उसने इतने तपस्या करके, इतने कि जैसे उसके जो भाई है कुबेर, उनसे उन्होंने युद्ध करके और छल करके पूरा लंका, और इतने बड़े बड़े जो स्वर्ग है, स्वर्ग के देवता है, जैसे इंद्र है, जैसे अग्निदेव है, सूर्य देव है, सारे वायुदेव है, वो जो शनि देव है, उनको भी उन्होंने क्या किया था, कंट्रोल किया था। और ये सारे लोग उनके घर पे एक सर्वेंट के रूप में काम कर रहे थे। तो ऐसे इतने ये तपस्या करके जो कुछ हासिल किया है, अभी एक छोटी सी गलती की वजह से ये सब उसका विनाश का कारण होने वाला, ये समझ के भी और ना चाहते हुए भी मालूम था, लेकिन एक शरीर के लेवल पे और तामसिक होने की वजह से, मोहग्रस्त होने की वजह से उन्होंने भी रावण का साथ दिया, और जो स्वयं भगवान थे उनको पहचान न सके और उनके अगेंस्ट ये युद्ध करे और खुद मारे गए। तो ये एक उदाहरण है तामसिक का। वैसे ही तामसिक लोग जो हमने अभी तक देखा है, अभी पिछले सेशन में, कि हम लक्षण के ऊपर ऐसे भी लोग देखते हैं कि उनके शरीर के जीवन का एक ही रस है। तो शास्त्र के अनुसार हम सिर्फ सच्चिदानंद, हमारा आत्मा का गुण धर्म है कि हम आनंद में, ऐसे उच्च आनंद के जो है कि हम ऐसे आनंद में रहने के गुण धर्म से, हमारा मेन गुण धर्म है, जैसे शक्कर का गुण धर्म है मीठापन, वैसा हमारा गुण धर्म है सदा सच्चिदानंद आनंद में रहना। लेकिन वो सही रूप से सही लेवल पे हम आते नहीं, तो हम सही पहचान नहीं लेके सिर्फ शरीर ही में और वहां से हम रस लेना चाहते हैं। तो जैसे खाने पीने का आनंद, हमने अभी तक देखा कि वो जो आनंद है कि वो बहुत क्षणिक रहता है, और शास्त्र के लैंग्वेज में उसे प्रिय कहते हैं। प्रिय का अर्थ है जो शुरू में बहुत सुखदायी रहता है और उसका अंत जो है दुख में जाता है। तो पहले शुरू में अमृत जैसा लगता है, लेकिन बाद में वो
क्या होता है, विष के समान होता है। फिर भी जैसे हमने पिछले सेशन में देखा है कि इतना हम जीवन भर खाते हैं, लेकिन हम इतने बीमार पड़ते हैं फिर भी वही चीज करते हैं। तो यही एक मोह कहलाता है कि जैसे हमें समझ में आता है कि ये सही नहीं है, फिर भी हम उसको टाल नहीं सकते हैं। इसलिए शास्त्र के अनुसार ये पहचान लेना बहुत ही जरूरी है। तो शास्त्र हमें कहते हैं कि हम सब जो है रस आस्वादन करने वाले, हम रसिक है, जो आनंद के रसिक हैं, लेकिन सही आनंद की पहचान ना होने की वजह से ऊपर ऊपर आनंद से ही हमें समझता ये सही आनंद नहीं है और वही आनंद मेरे दुख का कारण बन रहा है, फिर भी वही चीज हम करते हैं। जैसे एक तामसिक सिर्फ शरीर के लेवल पे कर रहता है, शरीर के नीड से उसमें ही रहता है। और ऐसे लोगों का हम देखते हैं कि जो सही आनंद की जो डेफिनेशन है कि अगर हम कुछ आनंद हासिल करते हैं तो उसके 3 परिणाम होना चाहिए, ऐसे शास्त्र हमें कहते हैं। जिससे संतुष्टि होना चाहिए, तुष्टि होना चाहिए और वैराग्य आना चाहिए। तो संतुष्टि जो हम खाते हैं, इतने साल से खा रहे, घर के खाते कम, और अभी हमें लगता है कि वहां से हम इतने संतुष्ट नहीं हो रहे तो हम होटलिंग करते, बहुत सारे हम मेहनत करते, पैसा लेते हैं और अलग अलग 3 स्टार 5 स्टार, कभी कभी आउटिंग, हमारा एक ही पर्पस रहता है कि हमें खाना है अच्छा, और खाने के बाद हमें ऐसा खुद साक्षात्कार भी होता है कि हम बीमार पड़ते हैं और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर भी हम वही चीज अनुभव होने के बाद भी हम वही चीज रिपीट वही गलती करते हैं। तो वही एक रीजन है मोह का कि हमें समझ में आता है लेकिन फिर भी हम वही गलती करते रहते हैं, वो एक मोह का लक्षण है। जैसे आधी अधूरी पहचान जी के हम शरीर है, इसलिए शरीर के जो क्रिया है खाना पीना, तो इतना सारा हम ग्रहण कर रहे हैं लेकिन संतुष्टि आ रही है। संतुष्टि का अर्थ है कि अगर हम कुछ खाते हैं तो वो खाने के बाद ऐसा कभी इतना संतुष्ट हो कि अभी कभी अगर ये चीज नहीं मिले तो भी मैं ऑलमोस्ट संतुष्ट रहे, ये हमारा वो भाव आना चाहिए। तो सही वो आनंद है। संतुष्टि के बाद तुष्टि, जो मुझे एक शरीर, अगर मैं कुछ खाती हूँ तो मेरे शरीर के लिए वो तुष्टिदायक हो, मेरे डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट के लिए वो तुष्टि हो कि मेरा शरीर उससे एक परिपक्व हो, ये तंदुरुस्त हो, ये तुष्टि है। और तीसरा है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है डिटैचमेंट। तो हमारा शास्त्र हमें कहते हैं सारी चीज जो दुख का कारण है कि हम अटैच हो जाते हैं। तो हम अटैच हो जाते तो हमेशा हर श्लोक में संगस्ते कि हम उसमें क्या करते, संग करते और अटैच होता है, वही एक दुख का कारण हमें शास्त्र देते हैं। तो क्या होता है कि हम जो कुछ ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है ना, हम संतुष्ट होते, इसलिए बार बार वही चीज थोड़ा होटल हम जाते हैं, अच्छे ऑर्डर देते हैं, उसके बाद थोड़े बाद ऐसा लगता है ये क्यों ऑर्डर दिया मैंने, और वही हमें थोड़ा सा वैराग्य आ जाता है और फिर देखते कि अभी ये डिश ना मैं कभी ऑर्डर नहीं करूंगा। और कुछ समय, कुछ हफ्ते जाने के बाद, कुछ महीने जाने के बाद फिर से हम होटलिंग के लिए जाते हैं और फिर से हम वही टेम्पटेशन होता है कि वो ऑर्डर करूं मैं, शायद यहाँ की टेस्ट अलग होंगे, तो हम फिर से वही करते हैं, फिर से वैराग्य आता है। तो हम संतुष्ट कभी नहीं होते, वही चीज हम बार बार कर रहे हैं तो हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, उसका प्रमाण है। उसके बाद तुष्टि, तो हमारे शरीर के लिए सही में वो स्वास्थ्य कारक है, लेकिन घर आने के बाद हमको दूसरे दिन डिसेंट्री होती है, इंडाइजेशन होता है, तो वहां पे हमको लेसन मिलता है ये चीज मुझे नहीं खाना चाहिए, बाहर के नहीं खाना चाहिए, कैसे वो बनाते हैं सब समझता है, और हम वहां पे प्रण लेते हैं कि ये मेरे तुष्टि के लिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं। लेकिन फिर से कुछ हफ्ते के बाद, महीने के बाद किसने पार्टी दी और हम खुद नहीं जाते, लेकिन हम थोड़ा समझदार हो गए, लेकिन किसने पार्टी दी तो जाना चाहिए ना, और वहां जाने के बाद अगर वो आइटम आते हैं तो उनकी खातिर करने ना कैसे बोलेंगे, ग्रहण कर लेते, और उसके बाद वही जो अनुभव है कि शरीर खराब होता है, तो संतुष्टि तो नहीं मिलती। उसके बाद वैराग्य के अर्थ है अटैचमेंट नहीं होता है, तो हम अटैच हो जाते हैं, तो हम क्या होते हैं, वो इंद्रिय, जैसे यहाँ पे शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है, जो प्रेय है ऐसा हम शारीरिक क्रिया करते हैं, जो हमने अन्न कैसा खाना चाहिए उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। जो हम सिर्फ शरीर समझते तो शरीर की एक ही नीड है अन्न,
तो दिन रात हम वही में रहते, भोग करते वैराग्य करते, भोग करते वैराग्य आता है। तो ये वैराग्य शॉर्ट टर्म वैराग्य रहता है, फिर हमें नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर भोग करने की इच्छा होती, भोग करने के बाद फिर से वैराग्य आता है, वैराग्य में जाते हैं, उसके बाद फिर से भोग करने की इच्छा होती। तो ये पूरे जीवन भर ऐसा साइकिल चलता रहता है। तो इसमें जो वैराग्य है हमारा आना चाहिए, तो कंप्लीट वैराग्य कि जीवन भर के मैं इससे डिटैच रहता हूं, मुझे नहीं मिला तो भी मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता हूं। ये सही डेफिनेशन है कोई भी सुख की। तो इससे समझ में आता कुछ खाना नहीं क्या, तो शास्त्र हमें सोल्यूशन भी देते हैं कि खाओ, लेकिन कैसा खाना चाहिए, ऐसे हमें शास्त्र देते हैं। सो सात्विक खाना क्या है, उसके लिए एक जो है सत्वगुणी क्या ना क्या रहता है। तो राजसिक तामसिक लोग हैं वो हमेशा चॉइस करेंगे तामसिक खाना का, जो इससे समझ में आता है ये तामसिक है। तो तामसिक खाना क्या रहता है, जो बासी है, सड़ा हुआ है, और ऐसे जो नशा करने वाले ड्रिंक्स है, अगर वो हम पसंद करते हैं तो समझना हम जो है तामसिक कैटेगरी में आते हैं। और इससे और वो इल्यूजनी एनर्जी हमें भ्रमित करती है, और हम खुद की जो पहचान है बस शरीर के ऊपर है। और उससे नुकसान क्या होता है, सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हम दिन ब दिन एडिक्ट होते जाते हैं। एडिक्ट ये मेरे लिए सही नहीं है, ना मुझे संतुष्टि मिल रही है ना तुष्टि मिल रही है, और मैं वैसे डिटैच हो रहा है। तो इसका परिणाम होता है कि हम एडिक्टेड होते हैं, तो हम नशा करते, वही चीज जो हानिकारक होती वही चीज। जैसे ड्रिंकिंग जो मैन है वो सिलसिला चालू होता है वो तामसिक का ही है। जो हम एडिक्शन वो पहले बार टेस्ट करता है अल्कोहल का, और उसकी भी तकलीफ होती है, और लेकिन फिर भी मालूम होने के बाद भी अच्छा नहीं है, फिर भी उसका एडिक्ट होता है। और एडिक्शन इतनी बढ़ जाती है कि समझ में आ रहा है मेरा शरीर इससे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, मेरी पूरा फैमिली का रिलेशन खराब हो रहा है, और समझ में आ रहा है कि मैं कुछ भी कर्तव्य करने के लिए, खुद के शरीर के लिए मेरे दायित्व है, फैमिली का, समाज का, वो सब में फेल हो रहा है। फिर भी ऐसे लोग पूरे क्या हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, और वो खुद की विनाश का कारण होता है। तो तामसिक रहने में ये दोष है, तामसिक खाना खाने में, तामसिक लाइफस्टाइल में ये दोष है कि खुद के लिए वो विनाशकारी हो जाते हैं और फुल्ली एडिक्टेड होते हैं। इट इज टोटल लॉस। इसलिए उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है कि अगर ऐसे आप हो और ऐसी चीज करते रहते हो तो एंड प्रोडक्ट क्या है, ऐसा शास्त्र हमें कहते हैं कि उनकी जो अधम गति होती, नरकों में गति होती, पतित होते हैं और वो फॉल डाउन होते हैं। तो ये है तामसिक जो कैटेगरी है। अभी आते हैं राजसिक कैटेगरी। राजसिक कैटेगरी के जो लोग रहते थोड़े से प्रगत रहते, और वो उनका जो अंधेरा है, जो खुद को पूरा अंधेरा है, तामसिक इतने अंधेरे रहते कि वो इतने गलत कार्य में जुड़े हुए हैं, इतनी गलती हो रही है, फिर भी उनको समझ में ही नहीं आता है। यहाँ पे जो अंधेरा है वो आधा अंधेरा है। समझ में आ रहा है कि जैसे तामसिक लोग धर्म क्या है अधर्म क्या है तो उल्टा करते हैं, धर्म जो है उसको अधर्म बोलते हैं, और जो अधर्म है उसको धर्म कहते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि हम सिर्फ शरीर के लेवल पे ही जीने वाले हैं, और ऐसे हम खाने की आदत हमारी है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, और ऐसा ये युग चल रहा है, कलयुग, और यहाँ पे तामसिक ये जो सृष्टि का नेचर बोला जाता है। इसलिए हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में जो सही में क्या करते हैं कि अगर हम इनको ये लेके जाइए, स्वास्थ्य का बुक है, आप इसके आपके जीवन में अपनाओ, तो तामसिक लोग बोलेंगे है मैं तो विश्वास ही नहीं रखता, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनका हिसाब ही अलग रहता है। ये चीज करने की जरूरत नहीं, इसको किसने देखा है, भगवान किसने शास्त्र बोला है, ये तो मनुष्य ने लिखा है। तो जो धर्म है उसको अधर्म बोलेंगे, जो अधर्म है वो सही है। तो ये है तामसिक। अभी जो आते हैं राजसिक, तो राजसिक लोग एक्सेप्ट करेंगे हाँ ये सही है, लेकिन क्या करें, सब दुनिया मोह है, माया है, हम मोह माया में फंसे हैं। तो आइडेंटिफाई करेंगे वो खुद की स्थिति। तो तामसिक जो फुल्ली ड्रंकन है उसको अगर उठाएंगे, आप उठो भाई ये तुम्हारे दुख का कारण है, ये लो, इससे आप सुधरेंगे, तो बोलता है नहीं मुझे जरूरत नहीं है, शायद मुझे लगता है आप ही बीमार हो, और मैं कहाँ दुखी हूं, तुम दुखी हो। तो ये उल्टा रहता है तामसिक में। राजसिक में थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ा सा उजाला है,
वो समझते हैं धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन जानबूझ के वो इतने सेल्फिश रहते हैं कि खुद के लिए उनका एक ही रहता है राजसिक। तो उसका जो स्वभाव रहता है कि मैं कैसा राजा बनूं और सारे लोगों को मैं कैसे मेरे लिए यूज करूं। जो उदाहरण में आता है जो रावण, जो हम रामायण में देखते हैं और महाभारत में हम दुर्योधन ऐसा पात्र देखते हैं कि ऐसे लोग बहुत शरीर के लेवल पे अंधे नहीं रहते। जैसे हमने देखा कुंभकर्ण हमेशा सोना और खाना ये दो ही चीज करता था, लेकिन राजसिक जो रहते हैं वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, पैशनेट रहते, वो एक्टिव रहते, ये बहुत डल रहते, कुछ भी काम के नहीं रहते। और ये जो लोग रहते बहुत एक्टिव रहते हैं और उनका जीवन का एक ही मकसद है कि कैसे मैं सबसे ऊंचे स्तर पे जाऊं और सारे लोग मेरे गुलाम होना चाहिए और मैं ऐसी चीज करूं तो उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करते हैं और अल्टीमेटली वो सब राजा होना चाहिए और सब लोग उनके गुलाम होना चाहिए उनका। इसलिए ऐसे लोग थोड़े से शरीर के लेवल पे वो उनका ऊपर रहता है और समाज के लेवल पे बहुत ही है वो कैसे रहते, चातुर रहते हैं। वो अपने मतलब के लिए सेल्फिश के लिए बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें भी बोलेंगे, सबके रिलेशन में अच्छे जमेंगे, लेकिन उनका जो पर्पस है जो है कि मैं राजा बनना चाहूँ वो यूज करते हैं। तो ऐसे ये जो राजसी के लोग हैं, जैसे हम दुर्योधन का उदाहरण देखते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने भीष्म पितामह, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कर्ण ऐसे लोगों को कैसे साम दाम दंड अच्छे से बात करके अच्छे से शिक्षा दे के कभी कभी दंड और भेद दे के भी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है। और इनका खाना क्या रहता है, राजसिक क्या खाते हैं, उनकी चॉइस रहती है एकदम तेल मसालेदार तेज ऐसा और गरम गरम खाना और बहुत ही तेज वाला खाना हो। तो जैसा स्वभाव है वैसे उनका खाना है। तो राजसिक क्या खाना रहता है ये भी पहचान हमें यहाँ पे देते हैं। और उनका जो एंड प्रोडक्ट रहता है कि ये लोग इतने उनके इंद्रिय और मन के लिए इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनके जीवन में दो ही चीज रहते, बहुत कभी कभी हर्षित हो जाते। तो जो तामसिक है ना वो हमेशा दुखी रहते हैं, वो कभी आपको आनंदी नहीं देखेंगे और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। लेकिन राजसिक लोग रहते हैं ना उनके हिसाब से सब कुछ हो रहा है तो बहुत हर्ष होता है और सारे प्लान करते रहते हमेशा, ये प्लान वो प्लान, कैसे उसको फंसाना और कैसे उसको मीठा मीठा बोल के अपने चंगुल में लाना और कैसे उसके लिए अपना फायदा करना कि एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि मैं भगवान बनूंगा और कंट्रोलर हो जाऊंगा। तो इसलिए कभी कभी प्लान सक्सेस होते तो बहुत हर्षी होते हैं। जैसे रावण हम देखते हैं कि उन्होंने सारा जो स्वर्ग के ऊपर भी उन्होंने सारे देव देवता को कंट्रोल करके अपने घर में उनको नौकर बनाया था। वो इतना आनंदी रहता था, हर्षता हंसता था और ऐसा लगता था कि मेरे जैसा खुश मैं हूं। लेकिन दूसरा पार्ट कभी ऐसे लोगों के लिए प्रकृति ऐसे अलग अरेंज करती है कि वो खुद को कंट्रोलर बनना चाहते हैं। तो हमें शास्त्र कहते हैं ये हमारी सही पहचान नहीं है, हम भगवान के एक अंश है, हम भगवान नहीं बन सकते। जैसे समुद्र का कारण है तो समुद्र एक पूर्ण रूप है, वो विभू है और एक समुद्र का जो ड्रॉप है, एक बूंद है, वो हम है। तो हमारे में क्वालिटी है, जैसे खारापन है, जैसे हमारे में क्वालिटी है कि हम ईश्वर कंट्रोलर बनना चाहते हैं क्योंकि भगवान के अंश है। लेकिन हम तो समुद्र नहीं बन सकते, हम इतना सारे जो सारे प्राणी हैं उनके हम शेल्टर नहीं बन सकते हैं। इतने सारे खनिज वहां पे अलग अलग रत्न मिलते हैं वो हम तैयार नहीं कर सकते। लेकिन एक अंश अगर खुद की पहचान सिर्फ ईर्ष्या द्वेष से खुद इसमें चला जाता है तो मोहग्रस्त हो जाता है। इसलिए भगवत गीता में 7वें अध्याय में ये श्लोक आता है कि ये मोह हमको क्यों चले जाते हैं। तो हमारी इटियोलॉजी वो दिखाते हैं कि भगवान कहते हैं 27 नंबर के श्लोक में, ईर्ष्या द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्ग यान्ति परम तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमें इटियोलॉजी मिलती है कि हम समुद्र का अंग था, लेकिन हमको लगा एक ड्रॉप है हम, लेकिन हमको लगा मैं भी समुद्र बनूंगा, मैं सबका शेल्टर बनूंगा और मैं भोक्ता बनाऊंगा।
और ये थोड़ी सी इच्छा हमें अंदर जागृत हुई, हम सेपरेट हो गए, और ये इच्छा द्वेष से एक मोहग्रस्त होती है। इल्यूजनी पावर जो भगवान बोलते हैं, ये भौतिक प्रकृति में जो देवी ऐसा गुणमयी, जो मेरी एक इल्यूजनरी एनर्जी है, ऐसे इच्छा द्वेष करने वाले जो मेरे अंश उसके ऊपर हावी हो जाती है, ऐसे लोग मोहग्रस्त होते हैं। मालूम है बिंदु को मैं समुद्र नहीं बन सकता, लेकिन वो समुद्र बनना चाहता है, भगवान बनना चाहता है, सबको कंट्रोल करना चाहता है। तो वैसे रावण की इच्छा हुई कि मुझे कंट्रोलर बनना है, भगवान बनना है, उसने बहुत, तो भगवान हर जीव के पिता है, और सब अगर एक पिता है, एक बच्चा है, उसका प्रिय बच्चा, हर पिता हर पुत्र को प्रेम करता है और उसकी इच्छा जो है वो पूरी करता है। लेकिन वो अगर सही रास्ते से नहीं समझता, वो बोलता है कि मुझे ये चाहिए, तो पिता जो है वो देते हैं, उसके लिए वो सब अवेलेबल करके देते। वैसे ही ये एनर्जी भगवान बोलते हैं कि हम सुनते भी है, प्रयत्नासी परमेश्वर, हम प्रयत्न करेंगे तो जो चाहिए वो परमेश्वर देता है, और शक्ति भी वही देता, क्योंकि अपने इच्छा है, भगवान परमात्मा रूप से अंदर बैठे हैं, हर एक जीव की हर इच्छा पूरी करते। वैसे ही ऐसे जो रजोगुणी है उनको एनर्जी भी भगवान देते हैं। तो भगवान ने सब दिया, लेकिन अभी वो उन्मत्त हो गया। अभी ऐसे लोग क्या होते, दूसरों के लिए घातक हो जाते, जैसे रावण बन रहा था, अभी वो मोहग्रस्त हो गया था, खुद को भगवान समझ रहा था। और ऐसे लोग जो सही पहचान नहीं है, वैसे हम सिर्फ एक भगवान के अंग है। हमारा जो मूल गुण धर्म है कि हम भोग करने वाले नहीं है, बल्कि हम सेवा देने वाली, हमारी मूल गुण पहचान है। वो भूलकर हम क्या बनते हैं, भोक्ताराम बनना चाहते हैं, जो हमारी सही पहचान नहीं है, और इसमें हम मोहग्रस्त होते हैं और अलग अलग गलत कर्म करते हैं। इसलिए भगवत गीता में, शास्त्र में हमें कहते हैं कि ये तमस वाली दुनिया में जो सारे हम देहधारी जो जीव है, वो चार उनका गुण धर्म है। एक तो वो इंद्रिया अपूर्ण है हमारी, और ऐसे अपूर्ण इंद्रिय से हम गलती करते हैं। ऐसे गलती करने पर हम उनको छुपाते हैं और झूठ बोलते हैं, और उसके लिए हम फंसाते भी है दूसरों को। तो ये सारी चीज हर जीव यहाँ पे है, क्योंकि भगवान ने बोला ये प्रकृति जो इच्छा द्वेष करने वाले जो जीव है उनको अलग होना था मेरे से, भगवान बनना था। वो नहीं है, लेकिन भगवान बनना था, भोक्ताराम बनना था। इसलिए मुझे ये प्रकृति का निर्माण हो और इसमें ऐसे जीवों को डाला गया, और इनको रजो तमोगुण ऐसे गुणों से, क्योंकि उनको उनकी पहचान नहीं है, लेकिन वो ईश्वर बनना चाहते हैं, तो राजसिक ये गुण है जो मेरी एक शक्ति है, उनसे वो नचाए जाते हैं, और खुद को अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता अहमति मन्यते, जो अहंकार के एक द्वेष ईर्ष्या से अहंकार उत्पन्न होता है, से मोहग्रस्त होते और खुद को समझते हैं कि मैं ही सब करने वाला हूं, लेकिन वो कर्ता नहीं बन सकता है। तो हमारी पहचान है कि हम पूरा डिपेंड है प्रकृति के गुणों के द्वारा, भगवान के द्वारा। इसलिए कर्म कोई भी करते तो इसलिए तीन गुण, जो हम प्रकृति के तीन गुण जो एक्टिव है उनके द्वारा हम कर्म करते हैं, और जो हमारी इच्छा है कर्ता की, और तीसरा जो है फाइनल जो सैंक्शन परमात्मा रूपी जो भगवान है, आत्मा के साथ परमात्मा रहता है, उनका सैंक्शन होने के बाद हर कोई क्रिया होती है। ये पूर्ण नॉलेज है। अगर हम सिर्फ खुद का कर्ता जो हमारे एफर्ट्स देखते हैं, लेकिन प्रकृति के तीन गुणों द्वारा हम करवाते हैं कर्म, और उसके बाद फाइनल सैंक्शन जो भगवान का, अगर वो चीज हम भूल जाते हैं तो हम मोहग्रस्त होते हैं, खुद को भगवान मानते हैं। और भगवान जो है, सही डेफिनेशन भगवत गीता में जो भगवान बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सहृदय स आत्मा। तो जो भगवान है जो सबके हृदय में रहते, लेकिन वो सर्व का कल्याणकारी है। तो लेकिन हम भगवान समझते, लेकिन सबको शोषण करते हैं। सबका कल्याणकारी बहुत दूर की बात है, लेकिन कैसे हर जीव को मैं यूज करूँ, ये राजसिक गुण है। और ऐसे लोग एक्सट्रीम राजसिक का ये उदाहरण है, और ऐसे लोग जो है दूसरे का विनाश का कारण होता है। जो भगवान की एनर्जी थी, सीता उनका अपहरण करा, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। और एक स्त्री के लिए इतने सारी स्त्रियां थी, उनके पास रानी थी, सब कुछ था, लेकिन एक स्त्री के लिए कैसे ये राजसिक लोग धर्म मान समझता है। जो रावण है बहुत ही, वो एक ब्राह्मण परिवार के थे केकी, और ऐसे एक ब्राह्मण जो पिता थे उनके, और ऐसे ये
सब कुछ रिचुअल्स मालूम थे, बहुत बड़े जो तपस्वी थे, शिव के भक्त थे, सब चीज मालूम है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, फिर भी वो एक जो राजसिक गुण है कि मुझे चाहिए, उसके लिए वो अधर्म करते हैं जानबूझ के, तो इसको राजसिक कहा जाता है। तो हम भी हमारे जीवन में देखते हैं कि हमारे अंदर भी तामसिक गुण रहते, राजसिक भी गुण रहते। तामसिक जो है कि हम जब रात का समय होता है तो हमको सब मालूम है, लेकिन फिर भी हम हमारे जो शरीर की जो क्रिया है नींद, उसके लिए हम मोहित हो जाते हैं, हम सो जाते हैं। रात में जो नहीं है ऐसे ड्रीम्स देखते हैं और सवेरे मालूम है उठना है इतने इतने बजे, फिर भी हम उठ नहीं पाते हैं, ये टोटल तामसिक में आते हैं। वैसे ही कुछ लोग तो जीवन भर उनका एक ही नियम रहता है, खाना पीना और सोना, उनका आनंद एक ही है, टाइम मिला अच्छे से खाओ और टाइम मिला सो जाओ। ये पूरा जो है तामसिक लोग है, और ऐसे लोग ही एडिक्शन का शिकार होते हैं, और ये खुद के मनुष्य जीवन का करते हुए छोड़ो, खुद के शरीर के लिए भी हानिकारक होते हैं, ड्रिंकिंग का शिकार होते हैं और विनाशकारी होते, खुद के लिए, पूरे फैमिली की, समाज के लिए कोई दायित्व नहीं रहता। राजसिक थोड़े ऊपर रहते हैं ये, लेकिन वो भी एट द एंड वो सबके लिए हानिकारक होते, क्योंकि वो सबको यूज करते हैं। तो हम ऐसे देखते आज हमारे रिलेशन में, अभी हम देखेंगे कि थोड़ा सा हम हमारा इतना नहीं रहते कि खाना पीना सोना, लेकिन ऊपर से लेवल हम देखते हैं कि हम खुद को कि एक संबंध प्रेम में, तो हम जीवन भर इतने सारे प्रयास कर रहे हैं कि मैं फैमिली का एक अच्छा एक सदस्य बनूं, मेरे फैमिली में मेरी पहचान होनी चाहिए क्योंकि कुछ विशेष हो, उसके लिए दिन रात प्रयास करता है। जो नहीं चाहिए, जो हमारे मन के खिलाफ है, वो भी हम करते, किसकी सेवा नहीं करनी है फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कोई तो अच्छा बोलना चाहिए, मेरी फैमिली में एक पहचान होना चाहिए, और सोसाइटी में भी ऐसे चीज है जो ना चाहते भी हम करते दिखावे के लिए कि मेरे सोसाइटी में नाम होना चाहिए, बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इतना सब करने के बाद हमको अच्छे लोग, फैमिली के लोग भी हम अगर तारीफ करते हैं तो हमारा एक ही आनंद है, एक पहला है शरीर का आनंद, और उसके फेल होने के बाद भी भोग वैराग्य में चले जाते हैं, और एक है ऊंचा आनंद, संबंध से जो आनंद मिलता है। तो हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं, और हमेशा हम खुद रियलाइज करते कि घर में जो मेंबर है उनकी सारी बार 99 बार सेवा की और एक बार हम फेल हो गए तो गालियां मिलती है, जो 99 किया है उसके ऊपर पूरा पानी चढ़ता, तो हम फ्रस्ट्रेट होते। तो हमने हमारी तारीफ की तो हमें अच्छा लगता है, ये भोग हो गया। और वैराग्य जिसने बुरा बोला, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि आप कभी इसमें संतुष्ट, जो 3 कैटेगरी है जो हमने खाने का देखा, संतुष्टि, तुष्टि और वैराग्य, एडिक्टेड हो जाते हम, वो हमारे अधीन हो जाते हम इंद्रिय के ऊपर। तो जितना आप लो लेवल पे रहेंगे, तामसिक रहेंगे, उतने एडिक्टेड हो जाएंगे आप। वैसे थोड़ा ऊपर राजसिक लेवल पे हम संबंध तैयार करते हैं, तो उसमें भी संतुष्टि की, ऐसा हम इतने रिलेशन तैयार करते हैं, उसमें सही में संतुष्टि आती है ना, हम खुद वो रिलेशन में संतुष्ट हो पाते हैं ना सामने वाला हमसे संतुष्ट होता है, क्योंकि जो मेन कैटेगरी राजसिक में है हम। तो सात्विक क्या है और शुद्ध सात्विक क्या है, अगर वो स्तर पे आए तो वहां पे हमें एक संतुष्टि का और पुष्टि का और वैराग्य का अनुभव आएगा, डिटैच रहेंगे हम। तो वो हम ये लेवल पे है, इसलिए हमारे जीवन में हम ऐसे देखते हैं कि हमेशा हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कंप्लेंट हमारी रहती है कि हमने इतना सब किया लेकिन हमारा नाम तो नहीं निकला, ऊपर से हमें सब ताने ही सुनने मिलते हैं घर में, तो हम फ्रस्ट्रेट होते क्योंकि ये संतुष्टि नहीं है पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे ये आनंद हम एंजॉय कर रहे हैं, इतने ही सारे रिलेशन तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो सेम सही लेवल पे जो सत्व गुण और शुद्ध सत्व लेवल पे नहीं है, सिर्फ राजसिक और कुछ तामसिक लेवल पे, इसलिए हमें असंतुष्टि का अनुभव आता है। और तुष्टि, जो हमारे इतने रिलेशन परिपक्व होना चाहिए कि कभी वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रामायण में, महाभारत में ऐसे उदाहरण देखते हैं जो हमें यहाँ फिलॉसफी मिलती है, और वहां पे जो ऐसे रिलेशन है जो हमें सात्विक, शुद्ध सात्विक जो रिलेशन है भगवान राम का और लक्ष्मण का, सीता महारानी और लक्ष्मण का, तो इनके जो रिलेशन है वो एक ट्रांसजेंडर रिलेशन है और उसमें एक संतुष्टि है।
और वहां पे लक्ष्मण जैसे जो सेवा करने वाला है वो दिन रात वो उनका भगवान के प्रति उन्होंने 14 साल वनवास अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के वो अपने भाई के लिए ये रिलेशन है और उसमें वो दिन रात वहां पे पहरा कर रहा है अपने भैया भाभी के लिए। और अपनी भाभी का कभी उन्होंने नाखून के ऊपर दर्शन भी नहीं किया है, उतना रिस्पेक्ट उनके मन में है। और एक ऐसा क्षण आता है जहां पे भगवान की ये लीला और भगवान मोहित करते हैं, जहां पे जो सीता का अपहरण होता है वहां पे वो एक मृग के लिए जो है कि मृग के लिए अपने पति को भेजते हैं। उसके बाद लक्ष्मण नहीं जाना चाहता है क्योंकि सिक्योरिटी भगवान ने दी है और सीता की सिक्योरिटी ये प्रथम मेरा कर्तव्य है और उन्हें मालूम है भगवान राम है, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन वहां पे जो सीता पड़ताड़ित करती है कि आपके मन में पाप है, आप नहीं जाना चाहते राम को बचाने के लिए क्योंकि आपके मन में पाप है, आप मेरा भोग करना चाहते, तो ये जो रिलेशन है वहां पे तो हम कोलैप्स हो जाएंगे। इतने साल हम तपस्या कर रहे हैं जिसके लिए, और अगर वही जो सामने वाला है हमारे ऊपर डाउट लेता है तो ये पूरा हमारा कोलैप्स होता है। इसलिए शरीर के द्वारा हम बीमार होते हैं ना, कुछ खाने से इतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन कोई रिलेशन में हमें अगर तकलीफ होती, कोई हर्ट होता है, हम इतने एक्सपेक्टेशन क्योंकि श्रम कर रहे हैं इतने रिलेशन के लिए, वहां पे स्तुति तारीफ बहुत दूर की बात है, वहां पे हमारे ऊपर ही ऐसा लांछन लगाया जाता है तो हमारी स्थिति क्या होती है। इसलिए जितना हम शरीर के ऊपर रहेंगे उतनी तकलीफ कम, लेकिन तो और राजसिक लेवल पे रहेंगे तो हम इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो यहाँ पे जो लक्ष्मण जी है वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए हैं और वहां पे जो क्रोध आता है उनको कि थोड़ा सा जो रामायण में हम देखते हैं कि जैसे सुग्रीव जो है उनका जो उन्होंने वचन दिया था राम का कि उनको राज्य कारभार मिलने के बाद, बाली मारने के बाद उनको जो राज्य अभिषेक हुआ था उसके बाद वो इतने अपने एंजॉय में राज्य के भोग विलास में चले जाते तो भूल जाते कि सीता का अपहरण हुआ है और वहां मदद करनी प्रभु राम की। तो वहां पे जो लक्ष्मण है इतने क्रोधित होते हैं कि ऐसा लग रहा था कि ये पूरा ये क्या होने वाला, प्रलय होने वाला है। तो वहां पे इतना क्रोध आने वाले लक्ष्मण जी, यहाँ पे तो इतनी बड़ी घटना हुई थी कि उनका जो मेन जो दिन रात वो प्रयास करे, उनका मेन टारगेट है बस भगवान राम की और सीता की सेवा, और उनके लिए सीता माँ के लेवल पे थी और वहां पे उनके ऊपर ये लांछन लगाते। तो वहां भी वो क्या करते हैं, वहां पे क्रोधित नहीं होते हैं और चुपचाप वहां पे एक लक्ष्मण रेखा जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देख के वो चले जाते हैं अपनी भाभी के कहने अनुसार। तो ये होता है सही परिपक्व सत्व गुण शुद्ध सत्व गुण में हम स्थित है। तो वहां पे एक संतुष्टि तुष्टि और वैराग्य, हम अटैच नहीं होते। तो हमारे दुख का कारण क्या है, अटैचमेंट। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे रिलेशन में और अटैच हो जाते हैं। तो हम सही में तो हमारे शास्त्र में डेफिनेशन देते कि दान कैसे होना चाहिए, रिलेशन कैसा होना चाहिए कि हमें संतुष्टि हो, सामने वाला भी और हम भी संतुष्ट होंगे रिलेशन से। उसके बाद पुष्टि हो, हमारे रिलेशन दिन ब दिन परिपक्व हो और उसके बाद एक डिटैचमेंट हो कि हम आसक्त तो नहीं है। तो शास्त्र हमें एक ही डेफिनेशन देते सबके दुख का कारण कि हम अटैच हो जाते। तो हम क्या होते हैं, हमारे कर्तव्य तो हम करते हैं, उसके बाद हम इतने अटैच होते हैं कि किसने सपने मुझे अच्छा ही बनना चाहिए, ये मेरा है। तो सबका दुख का कारण क्या है, इग्नोरेंस, कि हम देखते हैं रियलाइज करते हैं कि सडनली यहाँ पे हम इतना दिन रात प्रयास करते हैं, अचानक ऐसा कुछ हो जाती, बीमारी हो जाती, कोरोना आ जाते, जल्दी जल्दी लोग मरते हैं। तो हमको साक्षात्कार होता है, अरे शास्त्र बोल रहे हैं ना दुखालय यहाँ पे अशाश्वत है, मृत्यु अटल है, ये जन्म मृत्यु दोष है, यहाँ पे आप 3 क्लेश से प्रेरित है। हमको विश्वास नहीं होता क्योंकि हम मोहग्रस्त है ना, तामसिक लेवल पे है और वैसे हमारा लाइफस्टाइल भी है, खाना भी है, तो हमको इस पे विश्वास नहीं होता है। जोर से प्रकृति झटका देते हैं और उसके बाद भी हमको रियलाइज होता है तो हम क्या करते हैं कि खाओ पियो एंजॉय करो। इसके बाद भी हमारे कि हम किसके लिए आए हैं, यहाँ पे हम बंधे हुए हैं, हमको एक मनुष्य जीवन मिला ये समझने के लिए और उसके बाद हम ऊपर उठना चाहिए। तो ये चीज कि हम आत्मा के लेवल पे आना चाहिए, हमारा भगवान से साथ योग क्या है, संबंध क्या है, हमारा रिलेशन हम परिपक्व करके फिर से ये प्रकृति में जो बंधे हुए हैं
हम वो दुख का कारण है और इससे हमने शाश्वत जो मेरा मूल गण धर्म है उस पर स्थायिक होना चाहिए और भगवत धाम लौटना चाहिए। हमारी सही स्थिति है, ये सही ज्ञान है, हम पूरे रूप से भूल जाते हैं और हम सबसे नीचे लेवल पे आते हैं। जैसे ड्रंकन मैन है कि उसको सही परिस्थिति क्या है, वो दुख में है, गटार में इतना लोलपोल हो रहा है, इतनी जख्म है, खून पुल आ रहा है और उसको अगर खुद को समझ में नहीं आ रहा है उसकी रियल स्थिति और दूसरा कोई उसको समझा रहा है फिर भी वो मान नहीं रहा है। वैसे ही हम जीवन में इतने दुख झेल रहे हैं, दूसरों का दुख दे रहे कि कोई हम ऐसे पेशेंट देखते हैं कि एक ही घर में दो मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड, इतने बड़े बड़े चाइल्ड लेके आते हैं तो समझ में आता है ये प्रकृति का कैसा ये प्रारब्ध का नेचर है कि क्या इतने छोटे उम्र में और इतना अगर मेंटल रिटार्डेड वो भी दो बच्चे हैं घर में, तो वो माता पिता का कितना दुख है। तो ऐसे प्रारब्ध प्रकृति के नियम है, इतना दुख है दुनिया में, किसको कैंसर होता है, किसको क्या होता है, इतना दुख होने के बाद भी हम लगता है हम तो सबसे सुखी है, हम में तो ऐसा होने वाला नहीं है। दूसरों का भी देखकर हमारे ऊपर भी दुख आता है। तो हमको एक ही यहाँ पे सीख मिलती है कि कैसा एंजॉय करो, लाइफ क्या है, एंजॉय करने की चीज है। कोरोना भी आता है तो कुछ नहीं, खा लो पी लो, फ्रेंडशिप करो, पार्टी करो, मौज करो, एंजॉय करो। क्यों? लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। हमारा रिप्लाई रहता है, वही एक तामसिक गुण है, वही एक मोह है। सब समझने के बाद भी हम वही स्थिति में रहना चाहते हैं जैसे ड्रंकन मैन है। तो भगवत गीता चल रहा है मैराथन, उसमें हम जाते हैं दिखाने के लिए कि ये बहुत ही जरूरी है ज्ञान, क्यों अगर मोहग्रस्त है, आप नहीं समझ में आ रहे, यही एक आशा की किरण है जिससे आपको समझेगा कि मेरे दुख का कारण क्या है और ये मनुष्य जीवन दुर्मल मिला है, ये समझने के लिए इससे ऊपर उठो। लेकिन हमें ऐसा रिप्लाई होता है कि हमारे ऊपर ये तो हमारे लिए है ही नहीं, हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन है घर में, लेकिन वो पढ़ा नहीं जाते, इतने ऑलरेडी पढ़े हैं और हमको मालूम है क्या है, हम माया में पड़े हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम। तो ये स्थिति है हमारी जो मोह कहलाती है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है ये स्पिरिचुअल नॉलेज होने की, क्योंकि हम दुख में है, हम बीमार है, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए बहुत ही जरूरी है स्प्रेड होना नॉलेज का, क्योंकि हम हर एक जो शरीर के ऊपर रहते हैं वो खुद के लिए विनाशकारी है, समाज के लिए भी है। और अगर हम राजसिक लेवल पे रहते हैं तो सिर्फ हम सबका यूज करेंगे, वो एक दुर्योधन का, रावण का जो हाल हुआ है वो हम देखते हैं। और एक सत्व गुण पे है, वहां पे जो है कि एक रिलेशन एक प्योर है, जो है सिर्फ देना। और ऐसे लोग जो वहां पे एक पूर्ण क्या रहता है, उजेड़ रहता है, प्रकाश रहता है। तो राजसिक की डेफिनेशन हमें शास्त्र में मिलती है, तामसिक की मिलती है और सत्व गुण की भी डेफिनेशन मिलती है। तो सात्विक लोग जो है सात्विक आहार, शाकाहारी आहार लेते हैं, उससे मज्जा तंतु फ्रेश होते, तो उनको नॉलेज मिलता है कि मैं शरीर ने, मन ने, एक सूक्ष्म शरीर के बाद एक आत्मा हूँ, एक सृष्टि का अंग हूँ और मैं दुख में हूँ, ये ज्ञान रहता है। और उसके लिए जो जो सही विधि है वो करते हैं। इसलिए शास्त्र में बताते हैं कि मोहग्रस्त होने के कारण क्या है, जो परीक्षित महाराज की भागवतम में दिखाते हैं। जैसे वो द्वापर युग में थे, कलयुग प्रारंभ हो रहा था, तो जो 4 प्लेसेस है वहां पे उन्होंने कलयुग को रोक के रखा था। जो कली है, जो है द्वेष, दंभ, जो हमेशा दूसरों को फंसाते हैं, हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे दुनिया ही दंभ की जो नहीं है वो दिखाना है। तो ये चीज हम मोहग्रस्त होते हैं और ये सारे दुख का कारण है। तो यहाँ पे जो मांसाहार, नशा पानी, व्यभिचार और जो जुआ, ये 4 प्लेसेस पे कलयुग को रोक के रखा था। इसलिए 4 चीज हमें शास्त्र बोलते ये नहीं करना। ये बीमारी ना होने के लिए एक परहेज है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कोई हम पालन नहीं करते हैं मांसाहार, तो हमको लगता है हम क्या करते हैं, एक्सक्यूज देते। शरीर के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है और इसके लिए हमको हेल्दी रहने के लिए मांसाहार करना जरूरी है। तो हम सिर्फ शरीर के लेवल पे चेतना है, हम सिर्फ शरीर है वो देखेंगे तो हम सब करेंगे। लेकिन शास्त्र के लेवल पे हम रहेंगे, अपग्रेड रहेंगे, सत्वगुण में रहेंगे, तो हमको समझ में आएंगे शरीर एक छोटा सा आवरण है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसके बाद आत्मा है। तो दया जो है, जो एक चेतना है,
तो हम बहुत ही धष्ट पुष्ट है, लेकिन अंदर दया नहीं है किसके प्रति। तो ये तामसिक है, वो खुद के बारे में सोचेगा, दूसरे के बारे में बिल्कुल दया नहीं है। तो ऐसा एक खुद के लिए और समाज के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए हानिकारक होता है। इसलिए सृष्टि के जो जीव है वो भी जीव है, उसको खा के सिर्फ टेस्ट के लिए खाता है। और ऐसे हृदय से जो हम सही में आत्मा एक सच्चिदानंद है, जिसमें पूर्ण रूप से करुणा, दया, जो प्रेम है, जो उसकी मेन नीड है वो पूरी ढक जाती है अगर हम सिर्फ शरीर के लेवल और शरीर के नीड्स के ऊपर रहते हैं। और ऐसा एक व्यक्ति दूसरों के लिए भी हानिकारक होता है, जहां पे हम रिलेशन डेवलप ही नहीं कर पाते, जो स्वार्थी प्रवृत्ति से भरा है। इसलिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। और जो सात्विक या राजसिक लेवल पे थोड़े बहुत है, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही दुनिया में कि कैसे व्यवहार करें। सब कुछ करने के बाद भी हमें यहाँ पे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। ऐसा कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाले संबंध हम देखते नहीं, हर जगह हमको फेलियर आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत ही जरूरी है ये इंफॉर्मेशन लेना कि राजसिक क्या है, तामसिक क्या है और सात्विक क्या है। और यही एक मोह का कारण है, जो अज्ञान है। तो सही रूप से हम अगर ये ज्ञान लेते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण जो शास्त्र की शरण, हम शास्त्र में अपडेट रहे, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से ये विज्ञान रूपी ज्ञान ले, अपने जीवन में उतारे, तो हम सही में हमारी जो चेतना है, जो तामसिक थी, उसके बाद हम राजसिक, उसके बाद और ऊपर उठे सात्विक। तो इसलिए जो विधि विधान आते हैं कि एकादशी का दिन है तो मांसाहार, एटलीस्ट उस दिन मांसाहार मत करो, और ऐसे कुछ नियम का पालन करो। ये नशापान अच्छी चीज नहीं है, व्यभिचार अच्छा नहीं है, जुआ करना अच्छा नहीं है, कि जिससे हम क्या होते हैं, एक प्राणी लेवल पे आते हैं। एक प्राणी दूसरा प्राणी को क्या करता है, बस उनका एक ही रहता है कि मेरे जीने के लिए मैं उसको मारूं तभी मैं जीऊंगा। यही आज समाज में चल रहा है कि एक व्यक्ति दूसरों को कैसा, उसका एक ही अर्थ है कि मेरे लिए मैं कैसे दूसरों को, कि दूसरा का यूज करो और मैं उसके ऊपर जीऊं। तो ये एक स्वार्थी प्रवृत्ति जो एनिमल संस्कृति बन रही है, और इसमें कैसे कैसे कोई सुखी रह सकता है। तो ना समाज सुखी रह सकता है, ना हम अपने लेवल पे, कुटुंब के लेवल पे हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है ये ज्ञान, जो क्या है कि हम ऊपर उठाए, जो एटलीस्ट कम से कम सात्विक लेवल पे आते हैं, जो एक हम समाज के एक प्रकृति के गुण होते हैं, और सबसे उसमें एक ही केंद्र बिंदु है कि कैसे मैं दूसरे के प्रसन्न हेतु काम करूं। ये मेन भगवान का स्वभाव है, जो हमारा भी स्वभाव है, और वही एक सच्चा आनंद अंतरंग देता है जब हम वो लेवल पे आते हैं। और वही संतुष्टि, तुष्टि और कंप्लीट डिटैचमेंट देता है। तो वही हम वो लेवल पे सही में आनंदी रह सकते हैं। वही एक अंतरंग आनंद है, वही एक कंप्लीट स्पिरिचुअल जो है हेल्थ है, जिसे आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा सेशन आप रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। और सेशन का मुख्य आधार है जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है, जिससे हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य हासिल कर सकते हैं, जो हम खुद भी स्वस्थ रहे, हमारे समाज के लिए भी बहुत ही जरूरी है स्प्रेड होना। और ऐसे सारे अगर स्वास्थ्य रहे, तो हम एक सबसे बड़ा एक जो कार्य है कि हम सब जो है एक दूसरे के लिए निस्वार्थ प्रेम करके, और फिर मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो हासिल करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।